तो चलिए आज के इस मसले पर हम चर्चा करते हैं। इस समय हमारे साथ बिहार के जो टीईटी टीचर्स एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं विक्रम जी हमारे साथ हैं। जो टीईटी टीचर्स एसोसिएशन है विक्रम जी हमारे साथ हैं। आज इतने हजारों टीचर्स का बिना प्रमाण पत्र लिए उनकी हजारों टीचर्स का बिना प्रमाण पत्र लिए उनकी सिस्टम में बहाली कैसे हुई? देखिए 2003 में जब राबड़ी देवी जी की सरकार थी, उस समय एक योजना बनी कि टीचर्स की रेगुलर बहाली को रोक करके या बंद करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 11 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट पर हम नियोजित शिक्षकों की या शिक्षा मित्रों की बहाली करेंगे। तो शिक्षा मित्रों की बहाली का जो प्रोसेस हुआ उसमें पंचायत को ये अधिकार दे दिया गया कि वो अपने लेवल पे फॉर्म्स इनवाइट करें और मार्क्स बेसिस पर क्लास 10th और 12th के मार्क्स बेसिस पर शिक्षकों की भर्ती करें। एक्चुअली जो प्रॉब्लम शुरू हुई वो 2003 से शुरू हुई, लेकिन 2005 में जब सत्ता बदली, नीतीश जी की सरकार आई, उन्होंने भी उस सिस्टम को नहीं बदला, उस सिस्टम को ही जारी रखा। टीचर्स की रेगुलर वैकेंसी बंद करके मार्क्स बेसिस पर, जिसे हम लोग कहते हैं सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ योजना, जारी रखी। और इस तरीके से लगातार 2005, 2006, 2008 और 2010 तक करीब 2.5 लाख शिक्षकों की भर्ती कर ली गई, जिनका कोई एग्जाम नहीं लिया गया, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स बेसिस पर। ना तो वो ट्रेंड थे, ना ही कोई एग्जामिनेशन पास किया, सिर्फ मैट्रिक और इंटर यानी कि 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पे उनकी बहाली होगी। सारी गड़बड़ी वहीं से शुरू हुई और उसमें बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई थी, क्योंकि जो मुखिया थे उन्होंने क्या किया कि अपने आसपास के उनके जो गुड फेथ के लोग थे उनको अनफेयर प्रोसेस, अनफेयर मीन्स से उनको बहाल कर लिया टीचर्स के तौर पर, और ये लगातार उठता रहा है। उसके बाद 2015 में एक पीआईएल, रंजीत जिस केस का आप जिक्र कर रही हैं, रंजीत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार पीआईएल हुआ है, और उसमें ये ऑर्डर आया है कि नहीं, इनकी फिर से जांच की जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 4 सालों से सर्टिफिकेट जांच की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वो जो 77,000 शिक्षकों के फोल्डर्स की बात है, वो जो डिफरेंट नियोजन इकाई बिल्कुल बिल्कुल इसमें एकदम सही तरीके से जांच भी नहीं हो रहा है। जांच में भी बहुत सारी धांधलियां हो रही हैं। जो टीचर्स सही भी हैं उनको गलत बता करके उनसे मनी एक्सटॉर्ट किया जाता है, और जो गलत है उनसे पैसे लेकर के उनको सही बना दिया जाता है। ऐसा हाईकोर्ट में कई मामले आए जिनको निगरानी ने गलत कह दिया, और हाईकोर्ट में जब दोबारा उनके केस की सुनवाई हुई तो वो सही पाए गए। तो ये जांच भी सही तरीके से नहीं हो रही, पूरी स्टेट मशीनरी इसमें मिली हुई है, और कोर्ट के बार बार रिपीटेडली नोटिस देने के बाद भी ये लोग जो नियोजन इकाई है, जहां पे मुखिया और पंचायत सचिव ने धांधली की है, उन पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। अगर कोई टीचर का मार्क्स में कुछ गड़बड़ी पाया जाता है तो उस पर एफआईआर होता है, लेकिन जो नियोजन इकाई में मुखिया हैं, पंचायत सचिव हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन पर एफआईआर होना ये निर्देश है हाईकोर्ट का, उन पर भी एफआईआर नहीं है कि जो लेकिन ये नहीं इकाइयां हैं, जो पंचायत समितियां हैं, संकेत नहीं है कि जो पंचायत की इकाइयां हैं, जो पंचायत समितियां हैं, आप कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में टीचर्स की बहाली कर दी है। अगर आज इसके लिए जिम्मेदार कौन है कि पंचायत समिति से कौन पूछेगा कि आपने टीचर्स की बहाली कैसे की? उन पंचायत समिति से कौन पूछेगा कि आपने टीचर्स की बहाली कैसे की? तो नीतीश कुमार इस चीज को पूछेंगे? बिल्कुल पूछना चाहिए। पहली बात तो ये कि आपने ऐसी प्रक्रिया बनाई ही क्यों, जहां पे बिना सर्टिफिकेट जांच किए, बिना कोई परीक्षा लिए आपने शिक्षक बना दिया। शिक्षक को हम लोग कहते हैं राष्ट्र निर्माता है, भविष्य देश का तैयार करने वाला है। उसकी बहाली आपने सिर्फ इसी तरीके से पंचायत समिति को जब जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने क्या इस चीज को क्रॉस चेक करने की नहीं समझा? क्या ये जो अनियमितताएं हैं, इरेगुलरिटीज हैं, ये क्या लालू और राबड़ी जी के जमाने से चल रही है? इरेगुलरिटीज हैं, ये क्या लालू और राबड़ी जी के जमाने से चल रही है? जी, 2003 से कंटिन्यूअसली ये 2010 तक ये सिस्टम चला। 2011 में जब आरटी आया, मतलब इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ, 2009 में पास हुआ, 2011 से इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद टीईटी यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट गवर्नमेंट ने कंडक्ट कराना शुरू किया। उससे पहले 2003 से 2010 तक जो बहालियां हुई उसमें लगातार, मतलब कि चाहे वो लालू जी की सरकार रही हो, लालू राबड़ी जी की सरकार रही हो या नीतीश जी की रही, वो प्रोसेस सेम प्रोसेस कंटिन्यू रहा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हुआ, किसी के सर्टिफिकेट की जांच नहीं हुई।
और जांच तब हो रही है जब हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है विजिलेंस को, तब स्टेट गवर्नमेंट ने ज्वाइनिंग के समय इनके सर्टिफिकेट का जांच ही नहीं कराया। कोई भी फर्जी सर्टिफिकेट फोटोकॉपी लगा करके ज्वाइन कर गया। ज्वाइनिंग से पहले सारे विभाग में नौकरियों से पहले सर्टिफिकेट की जांच होती, इन्होंने नहीं करा जांच। और अब भी कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद ये पंचायत सचिव और मुखिया पर एफआईआर नहीं कर रहे हैं। कोर्ट बार बार रिमाइंडर दे रही है, ये आज पहली बार नहीं है, ये हम लोग 2 साल से सुन रहे हैं कि कोर्ट डायरेक्शंस दे रही है इनको कि आप एफआईआर कीजिए, आप एफआईआर कीजिए, लेकिन ये गवर्नमेंट एफआईआर की परमिशन नहीं देती है।